हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में बच्चों प्रश्नावली 4.6 देखिए, प्रश्नावली 4.6 हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे 1 2 क्वेश्चन नंबर 3 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। पिछली क्लास में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप दिया है हमारा 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर, 400 मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल दिया है 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ध्यान दीजिए, हम लोगों को पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। चलिए देखिए, ये हमारा परिमाप दिया है, ये हमारा क्षेत्रफल दिया है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, परिमाप और क्षेत्रफल हमारा दिया गया है। चलिए देखिए, परिमाप का सूत्र आप लोग जानते हैं। परिमाप क्या होता है? पार्क, चलिए लिखिए, पार्क का परिमाप बराबर, परिमाप कितना दिया है? 80 मीटर। ध्यान दीजिए, पार्क का परिमाप दिया गया है 80 मीटर। अब परिमाप के स्थान पे हम लोग परिमाप का सूत्र लिख देंगे। 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इक्वल टू 80। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। 2 से इसको काट दीजिए, l प्लस बी बराबर हो जाएगा 40। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। ध्यान दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए, परिमाप दिया था 80 मीटर, ये हम लिख दिए। फिर क्षेत्रफल दिया है 400 वर्ग मीटर। चलिए सूत्र लगाइए, पार्क का क्षेत्रफल बराबर दिया है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र होता है L इंटू बी इक्वल टू 400। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले हम लोगों को परिमाप दिया था, परिमाप का हम सूत्र लगाए। पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर दिया था। परिमाप का सूत्र होता है 2l प्लस बी इक्वल टू 80। 2 से इसको कैंसिल कर दिए, l प्लस बी इक्वल टू 40। फिर दूसरा देखिए, क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के स्थान पे क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिए, लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू बी इक्वल टू 400। चलिए देखिए, इसको समीकरण आप लोग 2 मान लीजिए। देखिए 2 समीकरण हमें मिल गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग समीकरण एक से चाहे यहां से लंबाई का मान निकाल लीजिए, चाहे चौड़ाई का मान निकाल लीजिए। देखिए समीकरण 1 हमारा दिया गया है l प्लस बी बराबर 40। यहां से b का पक्षांतर कर दीजिए, l बराबर हो जाएगा 40 माइनस बी। b का हम लोग पक्षांतर कर दिए, 40 माइनस बी हो गया। इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण 3 से यही l बराबर जो मान दिया है इसी को समीकरण 2 में हम लोग रख देंगे। लिख लीजिए l का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा l इंटू बी बराबर 400। चलिए मान रख दिया जाए, l बराबर आया है 400 माइनस बी, सॉरी 40 माइनस बी। ये हो जाएगा 40 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 400। गुणा कर दीजिए, इसमें b से करेंगे 40 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400। सारे पद को उधर पक्षांतर कर दीजिए, इधर बचेगा 0 बराबर, ये इधर जाएगा तो बी स्क्वायर, इधर ये जाएगा माइनस 40 बी और ये प्लस 400 पहले से है। अब देखिए बच्चों, ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 बराबर 0। चलिए हम लोग इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं। 400 का खंड करेंगे, जोड़ने पे 40 बन जाए, 20 और 20। चलिए देखिए बी स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20, 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40, 20 का गुणा 20 से करेंगे तो 400। बी इक्वल टू बी प्लस 400 इक्वल टू 0। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस एक्स, बी से गुणा कर लीजिए अंदर में, 20 बी माइनस 20 बी प्लस 400 बराबर 0। इसमें दोनों में b कॉमन ले लीजिए, b माइनस 20 बचेगा, यहां पे माइनस 20 कॉमन ले लीजिए, b माइनस 20 इक्वल टू 0। अब b माइनस 20, ये वाला तो कॉमन मिल रहा है दोनों में, फिर इधर भी बच जाएगा b माइनस 20 इक्वल टू 0। अब एक बार ये वाला 0 के बराबर, एक बार ये वाला, b माइनस 20 बराबर 0, तो b का मान आएगा 20, इधर से भी और इधर से भी आएगा। ये हमारा आ गया b का मान 20 मीटर। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, b का मान हमें कितना मिल गया, 20 मीटर। यही b वाला मान समीकरण 3 में रख दीजिए, फिर हमारा a का मान मिल जाएगा। लिख लीजिए b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा है l बराबर 40 माइनस बी। ये हो जाएगा l बराबर 40 माइनस b का मान 20, l बराबर बन जाएगा 20 मीटर। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, l का मान हमें मिल गया 20 मीटर और b का मान मिल गया 20 मीटर, दोनों का मान 20-20 मीटर मिल गया। हमसे क्वेश्चन में पूछे थे क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। आप लोग लिख देंगे हाँ संभव है।
तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। देखिए लंबाई और चौड़ाई हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, बराबर है, यानी दोनों 20-20 मीटर। चलिए इसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 अगला देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। यदि एक किताब का मूल्य 5 रुपए कम कर दिया जाए। 5वां क्वेश्चन, यदि एक किताब का मूल्य, यदि एक किताब का मूल्य 5 रुपया कम कर दिया जाए, यदि एक किताब का मूल्य 5 रुपए कम कर दिया जाए तो एक व्यक्ति 300 रुपए में 5 किताब अधिक खरीद लेता है। तो एक व्यक्ति 300 रुपए में 5 किताब अधिक खरीद लेता है। 5 किताब अधिक खरीद लेता है तो 7 किताबों का वास्तविक सूची मूल्य ज्ञात करो। तो 7 किताबों का वास्तविक सूची मूल्य ज्ञात करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। यदि एक किताब का मूल्य 5 रुपए कम कर दिया जाए तो एक व्यक्ति 300 रुपए में 5 किताब अधिक खरीद सकता है। तो 7 किताबों का वास्तविक सूची मूल्य ज्ञात करो। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग क्वेश्चन समझिए। यदि एक किताब का मूल्य 5 रुपए कम कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, हमको ये नहीं दिया है किताब कितनी हमारे पास है, सिर्फ ये बता रहा है यदि एक किताब का मूल्य 5 रुपया कम कर दिया जाए तो, ध्यान दीजिए, तो एक व्यक्ति 300 रुपए में 5 किताब अधिक खरीद लेता है। ध्यान दीजिएगा, रुपया 300 है, अगर 5 रुपए किताब का मूल्य कम किया जाए तो एक व्यक्ति 300 रुपए में 5 किताब अधिक खरीद लेता है। तो 7 किताबों का वास्तविक सूची मूल्य ज्ञात करो। चलिए देखिए, हमको ये नहीं दिया है हमारे पास किताब कितनी है। मान लीजिए, माना किताबों की संख्या बराबर x। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास x किताब है, समझिएगा, मान लीजिए हमारे पास x किताब है। अब देखिए हमारे, ध्यान दीजिएगा, पैसा हमारे पास केवल 300 रुपए है बस। जब किताब का दाम कम किया जाएगा, ध्यान दीजिए, एक किताब का दाम 5 रुपया कम कर दिया जाए, जब किताब का मूल्य 5 रुपए कम किया जाएगा तो उसी 300 रुपए में कितनी किताब, 5 किताब अधिक मिल जाएगी। यही दिया है। मान लीजिए x किताब हमारे पास है। अब देखिए x किताब का मूल्य कितना है, x किताब का
मूल्य बराबर 300 रुपए। ध्यान दीजिए, एक्स किताब हमारे पास है, उसका मूल्य कितना है? 300 रुपए है। आप लोग क्वेश्चन समझिए, हमारे पास एक्स किताबें हैं मान लीजिए, और उसका मूल्य कितना है? 300 रुपए है, सभी का मिला के। फिर इसी प्राइस में ध्यान दीजिएगा, कम ज्यादा किया जा रहा है। जब मूल्य 5 रुपया कम करेंगे तो 5 किताब ज्यादा मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, लेकिन पैसा हमारा घट बढ़ नहीं रहा है। जितना पैसा हमारे पास पहले था उतना पैसा अभी भी है, सिर्फ किताब का मूल्य कम होगा तो किताबें ज्यादा मिलेंगी, और किताब का मूल्य बढ़ेगा तो किताबें कम मिलेंगी। उसी 300 रुपए में पैसा ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, केवल किताब का मूल्य घट रहा है। किताब का मूल्य घटेगा तो हम लोग ज्यादा किताब खरीद लेंगे, और किताब का मूल्य बढ़ेगा तो किताब कम खरीद पाएंगे। पैसा हमारा ना बढ़ेगा ना घटेगा, जितना पैसा हमारे पास शुरुआत में था उतना ही हमेशा रहेगा। अब देखिए, किताब मान लिया हमारे पास एक्स है, एक्स किताब का मूल्य बराबर 300 रुपए। चलिए एक किताब का मूल्य निकाल लीजिए। एक किताब का मूल्य, इसलिए एक किताब का मूल्य है 300 बटा एक्स रुपए। ध्यान दीजिए, एक्स किताब का मूल्य है 300 रुपए, तो एक किताब का हो जाएगा 300 बटे एक्स रुपए। चलिए अब आगे देखिए, ये हमारा इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नानुसार। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोले हैं, यदि एक किताब का मूल्य 5 रुपया कम कर दिया जाए। अब देखिए, एक किताब का मूल्य हमारा हो गया इतना 300 बटा एक्स। एक किताब का मूल्य 5 रुपए कम कर दिया जाए, इसको -5 कर दीजिए। 5 रुपए कम कर दिया जाए तो एक व्यक्ति 300 रुपए में 5 किताब अधिक खरीद सकता है। अब देखिए, हमारे पास किताबों की संख्या कितनी थी? शुरुआत में किताबों की संख्या थी एक्स थी। 5 किताब अधिक खरीद लेगा, +5 बराबर 300 रुपए। ध्यान दीजिएगा, किताब का दाम, एक किताब का मूल्य 5 रुपया कम किया गया, ये एक किताब का मूल्य है, तो 5 किताब अधिक मिलेगी। पहले किताब थी एक्स, अब 5 ज्यादा मिलेगी, इसका दोनों का गुणनफल बराबर 300। ध्यान दीजिएगा, किताब जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए 5 रुपए प्रति किताब मिल रही है और 10 किताब लेना है, तो आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यानी एक किताब का मूल्य और गुणे जितनी किताब लेना हो, दोनों का गुणनफल कुल रुपए के बराबर होता है। तो इसमें देखिए, एक किताब का मूल्य ये था, ये 5 रुपए कम किया गया, तो कुल जितनी किताब मिलेगी, पहले जितनी मिलती थी उससे 5 ज्यादा मिलेगी। अब पहले किताबों की संख्या थी एक्स शुरुआत में, अब 5 ज्यादा मिलेगी, दोनों का गुणनफल बराबर 300। चलिए इसको सॉल्व किया जाएगा। हम लोग इसका दोनों का गुणा कर लेंगे, यह हो जाएगा x से गुणा करिए इसमें 300x बटा x माइनस 5x, फिर 5 से करेंगे, इसमें करिए 5 तिहाई 1500 प्लस 1500 बटा x, फिर इससे 5 बचा 25 बराबर 300 रुपए। चलिए इसके बाद में आगे बढ़िए, x x कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बचेगा 300। चलिए देखिए, ये हो गया 300 माइनस 5x प्लस 1500 बटा x माइनस 25 बराबर, सॉरी इसको पक्षांतर कर लीजिए, 300 को पक्षांतर कर दीजिए, -300 बराबर 0 कर दीजिए। ये वाला 300 हम लोग पक्षांतर कर लिए, अब ये +300 ये -300 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास बच रहा है -5x प्लस 1500 बटा x
-25 बराबर 0। अब देखिए यहां पे बटा 1 कर दीजिए, यहां पे बटा 1 कर दीजिए और तीनों के हर का लासा ले लीजिए। ध्यान दीजिए हमारे पास 3 भिन्न हैं, हम लोग हरों का क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। इसका लासा आएगा x। अब हम लोग क्या करते हैं, हर बराबर करने के लिए इससे पहले वाले के हर से लासा में भाग देंगे, जितना आएगा उसी से ऊपर गुणा कर देते हैं। 1 से भाग देंगे x में तो x बार जाएगा, x से गुणा करेंगे इसमें, यह हो जाएगा -5x²। फिर प्लस x से भाग देंगे, x से x में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 से ऊपर गुणा करेंगे प्लस 1500 51 1500। फिर 1 से करेंगे x बार जाएगा, x से गुणा करेंगे -25x बराबर 0 बटा 1 करके इसका बजगुणा कर दीजिए। यह हो जाएगा -5x² प्लस 1500 -25x बराबर 0। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, या तो इसको पूरे को उस तरफ कर दीजिए, इसको इस तरफ कर लीजिए, या फिर माइनस आप लोग कॉमन ले लीजिए। माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। चलिए देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो जहां जहां माइनस वहां वहां प्लस, जहां जहां प्लस वहां वहां माइनस। ये हो जाएगा 5x² -1500 प्लस 25x बराबर 0। इसको क्रम से लिख लीजिए, 5x² प्लस 25x -1500 बराबर 0। 5 से पूरे में भाग दे दिया जाए, 5 से हम लोग क्या करेंगे, पूरे में भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा x², यहां पे लिख दीजिएगा 5 से भाग देने पर x² प्लस 5x -300 बराबर 0। चलिए बच्चों अब सॉल्व करते हैं। ये x होगा, सिर्फ x² होगा, 5 से भाग देंगे, x² प्लस 5x -300 बराबर 0। 300 का गुणनखंड करिए, घटाने पे 5 बच जाए। 300 का गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 2 5 10 150, फिर 2 7 75, फिर 3 से 3 9 6 3 25, फिर 5 से फिर 5 फिर 1। चलिए चेक करते हैं, 5 5 25 हो गया, 2 दूनी 4 3 12, 25 12 नहीं होगा, 5 3 15, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 15, 20 - 15 x² प्लस 20 - 15 x -300 बराबर 0। x² प्लस 20x -15x -300 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, बचेगा x प्लस 20, यहां -15 ले लीजिए, x प्लस 20 बराबर 0। ये एक ब्रैकेट में x प्लस 20 बचेगा और दूसरे में बचेगा x -15 बराबर 0। चलिए देखिए x प्लस 20 और x -15। एक बार x प्लस 20 को 0 के बराबर करेंगे तो आएगा x बराबर -20, और दूसरी बार x -15 को 0 के बराबर करेंगे तो आएगा x बराबर 15। ध्यान दीजिएगा x बराबर 15 आ गया हमारा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछे, मूल्य 15 रुपए। देखिए ये वाला मान हमारा माइनस में आ रहा है, माइनस वाला मान हम लोग छोड़ देंगे, ये हमारा अमान्य हो जाएगा, इसको लिख दीजिएगा अमान्य। माइनस वाला मान हम लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ प्लस वाला लेते हैं बस। x बराबर 15 रुपए। अब देखिए हमारा x का मान क्या मिल गया बच्चों, 15 रुपए मिल गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछे क्या है, 7 किताबों का वास्तविक सूची मूल्य बताओ।
ध्यान दीजिए, एक किताब का मूल्य हम लोग माने हैं 300 बटा एक्स। एक्स के स्थान पे एक्स का मान रख दीजिए, तो एक किताब का मूल्य मिल जाएगा। फिर 7 का निकाल लेंगे। देखिए, एक किताब का मूल्य बराबर 300 बटा एक्स, यानी कि हो जाएगा बराबर 300 बटा एक्स का मान 15 आया है, ये हो जाएगा 15 दूना 30, 20 रुपए। एक किताब का मूल्य हमें मिल गया 20 रुपए। एक्स का मान निकाले हैं, ये हमारा किताबों की संख्या आया है 15 किताब। ये जो 15 आया था किताबों की संख्या आया था, एक्स का मान निकाले थे। चलिए बच्चों, एक किताब का मूल्य कितना मिल गया हमें? 300 बटा 15 यानी कि 20 रुपए। अब हमको ज्ञात करना है 7 किताबों का मूल्य। लिख लीजिएगा, 7 किताबों का मूल्य बराबर 7 गुणे 20। एक किताब का मूल्य 20 रुपए, तो 7 किताब का मूल्य हो जाएगा 20 सत्ते 140 रुपए। यह हमारा हो गया 140 रुपए। 7 किताबों का मूल्य 140 रुपए। एक बार आप लोग ये क्वेश्चन फिर से समझिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, यदि एक किताब का मूल्य 5 रुपए, ध्यान दीजिएगा, कम कर दिया जाए तो 300 रुपए में 5 किताब अधिक मिलेगी। यही दिया था हमारा। हम मान लिए हमारे पास x किताबें हैं शुरुआत में, तो x किताबों का मूल्य था 300 रुपए, तो एक किताब का मूल्य 300 पान x। फिर बोला है एक किताब का मूल्य 5 रुपए कम होगा तो किताबों की संख्या 5 बढ़ जाएगी, यानी 5 किताब ज्यादा मिल जाएगी। किताब थी x, अब 5 ज्यादा मिल रही है। किताब और गुणे मूल्य दोनों का गुणा बराबर कुल रुपया। इसको सॉल्व कर लिए, x का मान ज्ञात किए, x का मान मिला तो हमारा ये आ गया किताबों की संख्या। फिर एक किताब का मूल्य ज्ञात कर लिए 20 रुपया, 7 किताब का मूल्य हो गया 140 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में ये हो गया हमारा 5वां। चलिए इसके बाद में क्या बढ़ते हैं, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां, एक कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में ए 6 दिन कम लेता है। एक कार्य को पूरा करने में, एक कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में ए 6 दिन कम लेता है। बी की तुलना में ए 6 दिन कम लेता है। ए बी की तुलना में ए 6 दिन कम लेता है। फिर आगे दिया गया है, यदि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं,
पूरा कर सकते हैं, तो बताओ कि बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो बताओ कि बी उसे अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। बी उसे अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए देखिए, आप लोग क्वेश्चन समझिए। हमसे पूछे हैं बताओ कि बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन में दिया एक कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में ए 6 दिन कम लेता है। बी की तुलना में ए जो है वो 6 दिन कम ले रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हमसे पूछे बताओ कि बी उसे अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। मान लेते हैं, माना बी काम को अकेले पूरा करेगा बराबर x दिनों में। ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछे बी उसे अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। हमने मान लिया, माना बी उसे अकेला पूरा करेगा x दिनों में। मान लीजिए बी अकेले पूरा कर दे x दिनों में। अब देखिए ए क्या है, बी की तुलना में ए 6 दिन कम लेता है। ध्यान दीजिए, ए काम को अकेला पूरा करेगा बराबर x - 6 दिन। ध्यान दीजिएगा, b अगर x दिनों में पूरा करेगा तो a जो है वो 6 दिन पहले ही पूरा कर देगा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है b की तुलना में a 6 दिन कम लेता है। किसी काम को करने में b की तुलना में a 6 दिन कम लेता है। अगर b लेगा x दिन तो a लेगा x - 6 दिन, यानी x से 6 दिन कम लेगा। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसका दोनों का हम लोग निकाल लें, एक एक दिन का काम निकाल लें। इसका निकालिए 1 दिन का काम, इसका निकालिए 1 दिन का काम। और उसमें दिया है a और b दोनों मिलकर 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए यहां पे ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं, 4 दिनों में। चलिए पहले इसका निकाल लीजिए, बी का 1 दिन का काम बराबर, ध्यान दीजिएगा बी का 1 दिन का काम बराबर हो जाएगा 1/x। ध्यान दीजिए, बी पूरा काम करता है x दिनों में, पूरा काम करता है x दिनों में, तो 1 दिन का काम हो जाएगा 1/x। इसी तरह से a का निकाल लीजिए, a का 1 दिन का काम बराबर 1/x - 6। अगर पूरा काम कर रहा है x - 6 दिन में, तो 1 दिन में करेगा इस पूरे काम का 1 भाग, सिर्फ 1/x - 6। ध्यान दीजिएगा, पूरा काम करता है x दिनों में, तो जब एक काम करेगा, सॉरी 1 दिन का काम जो होगा वो इसका 1 भाग होगा 1/x। अब देखिए प्रश्नानुसार दोनों मिलकर कितने दिनों में, 4 दिनों में। ये इसका 1 दिन का काम है, ये 1 दिन का काम है। चलिए प्रश्नानुसार 1/x प्लस 1/x - 6 बराबर 1/4 दिन। ध्यान दीजिएगा, पूरा मिलके दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिनों में, तो दोनों का मिला के 1 दिन का काम हो जाएगा 1/4। ध्यान दीजिए, दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं, 4 दिनों में पूरा करते हैं, तो दोनों को मिला के 1 दिन का काम हो जाएगा 4 का सिर्फ 1 भाग,
यानी 1/4। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हम लोग क्या करें, पहले इसका बचगुणा कर लीजिए। x माइनस 6 प्लस एक्स बटा नीचे x² माइनस 6x बराबर 1/4। देखिए इसका बचगुणा कर लिए, x माइनस 6 प्लस एक्स नीचे x² माइनस 6x इक्वल टू 1/4। x 2x, इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 6 अपान x² माइनस 6x इक्वल टू 1/4। इसका फिर से बचगुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 4 दूनी 8x 4 छंग 24 बराबर x² माइनस 6x। अब इसका सबका पक्षांतर कर दीजिए। इधर बचेगा 0 बराबर, इसको लिख लीजिए x² माइनस 6x, इधर से ये जाएगा माइनस 8x और ये प्लस 24। चलिए सॉल्व करते हैं। x² माइनस 6x माइनस 8x 8 6 14 माइनस 14x और प्लस 24 बराबर 0। चलिए गुणनखंड करते हैं। 12 दूना 24 12 दो 14 x² प्लस माइनस 12 प्लस 2 x प्लस 24 बराबर 0। x² माइनस x से गुणा करिए, 12x माइनस 2x प्लस 24 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 बचेगा और माइनस 2 ले लीजिए, इधर भी x माइनस 12 बचेगा बराबर 0। x माइनस 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 12 को 0 के बराबर करेंगे, x बराबर 12 आएगा। इधर x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 2 आएगा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, x के हमें 2 मान मिल गए। हमने गुणनखंड किया, x का मान 12 मिला और x का मान हमें 2 मिला। ध्यान दीजिए, x का मान 12 और x का मान 2 मान हमें मिल गया। अब हम लोग ध्यान देंगे कौन सा मान हमारा सही होगा, ये ध्यान दीजिए। चलिए अब देखिए, ये हमारा पूछा है b अकेला पूरा करेगा कितने दिनों में, x दिनों में। x का 2 मान आया है। अब हम कौन सा मान लें, देखिए ये हमारा b 12 दिनों में, x का मान 12 आया है 12 दिनों में, या फिर b 2 दिनों में। लेकिन ध्यान दीजिए, जब हम a का काम निकालेंगे तो जब यहां x का मान 12 रखेंगे तो 12 माइनस 6 यानी 6 दिन बचेगा। और जब हम x का मान 2 रखेंगे यहां पे तो 2 माइनस 6 यानी माइनस 4 बचेगा। फिर काम हमारा ऋणात्मक होता नहीं है, यानी ये वाला मान अमान्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये अमान्य। क्यों? क्योंकि आप लोग फिर से समझ लीजिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए x का 2 मान हमारे पास आया है, एक 12 एक 2, हम लोग लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं, b काम को पूरा करेगा बराबर 12 दिन में, लिख लीजिए। अतः b काम को पूरा करेगा बराबर 12 दिनों में। 12 दिन हमारा आ गया। अब देखिए 12 आया है और 2 आया है, b का मान तो निकाल लिए। अब जब हम a का काम निकालेंगे, a काम को अकेला पूरा करेगा, a काम को पूरा करेगा बराबर x माइनस 6 दिन। अब समझिए क्वेश्चन, x के हमारे 2 मान आए हैं, एक 12 आया है एक 2 आया है। जब हम x के स्थान पे 12 रखेंगे तो 12 माइनस 6 बराबर 6 दिन हो जाएगा, ये घटाने पे। यानी b अकेले पूरा करेगा 12 दिनों में और a अकेले पूरा करेगा 6 दिनों में। लेकिन अगर हम लोग x का मान ये वाला ले लें 2,
इसको हम लोग सही माने तो यहां हो जाएगा बी काम को पूरा करेगा 2 दिनों में, फिर ए का काम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 6, एक्स का मान 2 रखेंगे तो 2 - 6 तब हमारा आ जाएगा -4, जबकि काम हमारा ऋणात्मक नहीं होता है। यहां तक तो सही है, ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो सही रहेगा, लेकिन जब हम ए का काम निकालेंगे 2 रखने के बाद तो ए वाला काम हमारा क्या बन जाएगा, ऋणात्मक बन जाएगा। इसीलिए हम 2 को छोड़ दिए, यानी इसको अमान्य लिख दिए, ये छोड़ दिए, सिर्फ हम लोग 12 मान रहे हैं। बी पूरा करेगा 12 दिनों में और ए पूरा करेगा 6 दिनों में। चलिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 4, 5, 6 क्वेश्चन तक हो गया आप लोग का। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिएगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।